दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और इस समय उपस्थित हूँ, जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ। ये अंबेडकर कॉलेज है, परिसर है कॉलेज का। और आज जन्मोत्सव समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का इलेक्शन चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि गंगाशरण बबलू जी और तमाम यहाँ पर जो वोट डालने वाले लोग हैं, तमाम यहाँ पर देखिएगा भीड़ लगी हुई है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अप्रैल आने वाला है, उसके इंतजार में हैं लोग, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जब 14 अप्रैल का दिन आएगा तो, क्योंकि यह समिति वो समिति है जो कई सालों से लगातार हर साल एक भव्य शोभा यात्रा निकालती है और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाती है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है वोटों का और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं एक एक करके बात करूँगा। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर दत्त। अच्छा, रामेश्वर जी, रामेश्वर दत्त। क्या कहेंगे जिस तरह से आज समिति का इलेक्शन चल रहा है, और क्या उम्मीद करते हैं कि जो जीत कर आए किस तरह से, मतलब कैसा मिशनरी, किस तरह का मिशनरी होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए? क्या उम्मीद लग रही है आपको? बाबा साहब के मिशन पे काम करने वाला व्यक्ति जीत कर आएगा। और ये जो बाबा साहब के इस मिशन में लगे हुए लोग जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, सब बाबा साहब के मिशनरी हैं और जीतने के बाद में बाबा साहब के मिशन पे काम करेंगे। जी और करते चले आए, दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे बताइए कि जैसे जीता का वो बाबा साहब का मिशनरी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो समिति है ये, क्योंकि सालों से गाजियाबाद के अंदर भव्य शोभा यात्रा निकालती है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये जो समिति है क्षेत्रीय समिति है या फिर जिला स्तर की समिति है, किस तरह की समिति है? क्योंकि यहाँ से मैं, जैसे कि कई सालों से जो इलेक्शन हो रहे थे उधर, जो आप अगर सिद्धार्थ जूनियर हाई स्कूल है उसमें हो रहे थे, लेकिन अब की इस बार यहाँ पर हो रहे हैं। क्या जैसे कि सिर्फ अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, जटवाड़ा हो गया, मालीवाड़ा हो गया और शिवनपुरा हो गया, इस तरह के, क्या पूरे अगर जिला स्तर की बात करूं तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं उसमें, तो क्या यहीं तक की समिति या फिर पूरे जिला स्तर की समिति? ये समिति पूरे जिला स्तर की है और जिला स्तर से ही ये कार्यक्रम होता है और जिला स्तर के लोग झांकियां लेकर आते हैं। गांव तक की भी, जो गांव क्षेत्र लगे हुए हैं शहर से, सब वहाँ के भी झांकियां आती है। पूरे जिला स्तर की समिति है ये, कोई लोकल क्षेत्र की नहीं है, किसी जटवाड़ा, काजीमल, नहलाल या शिवनपुरे की नहीं है, तमाम पूरे जिले की समिति है। मतलब जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं पूरे जिला स्तर, पूरे जिले के हैं, आजीवन सदस्य पूरे जिले के हैं। जी पूरे जिले के हैं, आजीवन सदस्य हैं, तब तमाम जिले के हैं जो सदस्य बनकर आए, जो वोट डाले, तमाम जिले के हैं, तमाम मोहल्लों के, हर वार्ड से हैं यहाँ पर, हर वार्ड से। जी, और मैं बात करता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन गौतम है। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जी, देखिए, ये तो हमारा ऐतिहासिक जगह है। पहली ऐसी समिति है जो हर साल अपना हिसाब देती है और हर साल ऑडिट कराती है, हर साल चुनाव कराती है और लगभग 50 वर्षों से बनती आ रही है और बढ़िया तरीके से बनती है। पूरे उत्तर प्रदेश में या तो 10 दिन का मेला लगता है आगरा में, या 3 दिवसीय मेला और संगोष्ठी होती है गाजियाबाद में। ये तो ऐतिहासिक है और इसके लिए तो बढ़ चढ़ के लोग बाग इतना तैयार रहते हैं, अपनी तैयारी करके रखते हैं कि 14 अप्रैल केवल नवी मार्केट अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के साथ मनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं अगर बात कहूँ, जैसे कहते हैं जिला स्तर की समिति है, लेकिन जैसे आपकी जैसे चुनाव में क्या पूरा, जैसे कि इधर अगर चले जाओ लालकुआ छपरौला तक पूरा गाजियाबाद आता है और उधर पुलुआ तक पूरा गाजियाबाद आता है, तो क्या ये पूरे ज़िले से इसमें हिस्सा ले रहे हैं या फिर सिर्फ बस सीमित क्षेत्र तक हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, बाबा साहब सबके हैं। पहले वो अपने घरों में मनाते हैं, फिर वो अपनी जो मेन जगह है वहाँ पर आकर मनाते हैं। तो यही कार्यक्रम पहले वो अपने घर में जोड़ते हैं, फिर यहाँ जोड़ते हैं। अब मैं अपना उदाहरण दे दूँ, मैं रजापुर से बिलोंग करता हूँ और आज तक मेरे यहाँ रजापुर से कोई नहीं बना था, कोई नहीं आता था। मुझे 2017 में आने का मौका मिला। 2017 में मैं महामंत्री बना, 18 में, 19 में फिर मैं अध्यक्ष बना, 21 में अध्यक्ष बना। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सबको सम्मान मिलता है और ये 100 वार्ड है तो 100 वार्ड का ही नाम है। चाहे एक आदमी जोड़े, चाहे 50 आदमी जोड़े, पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और उसकी सोच यही है कि बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और शिद्दत है, ताकि बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट हमारे बुजुर्ग यहाँ छोड़ के गए हैं, बाबा हरदयाल जी जिन्होंने यहाँ पर
कार्यक्रम की रूपरेखा जो जोड़ी थी उनके टाइम से जुड़ता आ रहा है और आज तक भव्य तरीके से बनता आ रहा है। 100 वार्ड हैं पूरे जिले में, तो क्या इन्फॉर्मेशन सभी को दे दी जाती है कि भाई फला के इस दिन या समिति का इलेक्शन है, और इस तरह से वोट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब किस तरह से वोट के लोगों को पता लगता है कि भाई इलेक्शन है, आपका वोट इस तरह से बन गया है या नहीं बना है, कैसे पता लगता है? जिस दिन हम अपनी पुरानी समिति का हिसाब देते हैं उसी से अगले एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग समिति जो रजिस्टर्ड होती है हमारे यहाँ, वो अपना स्वयं का काम करना चालू करती है और वोटिंग का महत्व बताती है और सबको पैम्फलेट के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से भी सबको अवगत कराने का काम करती है और कहती है कि सब इसमें शामिल होकर इसका हिस्सा बने। एक लास्ट सवाल और है, जैसे कितने लगभग पूरे गाजियाबाद के लगभग कितने वोटर इस समिति से, जैसे कि मैं वोटर की बात करूं तो लगभग कितने वोटर जुड़े हुए हैं या वोटर आते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ जुड़ने के लिए हजारों आदमी तैयार रहता है, पर हमारा मकसद ये था कि बाबा साहब में जो आस्था रखता हो, जो बाबा साहब के साथ विश्वास के साथ जुड़ना चाहता हो और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हो, हम उसी लोगों को यहाँ पर शिद्दत के साथ जोड़ते हैं। तो अभी इस बार 750 वोट बनी है और समय बहुत कम था, इसलिए 750 बनी। अगर हम समय के हिसाब से चलते, जो अगली बार हमारा प्रायोजित है, अगली बार हमारा उद्देश्य है कि 1000 नहीं 10,000 वोट भी इकट्ठे कर देंगे। जी जी। अच्छा, क्या संदेश देंगे? ये 14 अप्रैल भी आने वाली है, जैसे कि अगला महीना मार्च का है, तो समिति की तरफ से और बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे? एज अ पूर्व अध्यक्ष, एज अ समिति का, स्थायी समिति का पहला व्यक्ति होने के नाते भी और सभी के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की जयंती धूमधाम से नहीं ऐसी मनानी चाहिए जो आस पड़ोस के लोगों को देख के लगे कि ये अम्बेडकरवादी है। और वही सोच के साथ अगर हम मोमबत्ती जलाएं अपने घरों पे 14 अप्रैल को, अगर हम अपने घरों पे लड़ी जलाएं, तो वो दूर से मैसेज बनता है और दूर तक दिखता है कि हाँ, ये अम्बेडकरवादियों की सोच अब बाबा साहब की तरफ आने लगी और अपने घर से निकलकर जरूर बाबा साहब के प्रोग्रामों में हिस्सा ले और जो हमारे नज़दीक में बौद्ध विहार हुए हैं उनमें हर इतवार को जाना चालू करें। बौद्ध विहार आप ही लोगों के लिए बने, जो धम्म की शिक्षा हमें मिल सकती है वहाँ बौद्ध विहार में, वहाँ जाकर जरूर लें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो देखिएगा, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, और जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो सुचारू रूप से चल रहा है और मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सर बैठे हुए हैं। जी 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 सर, क्या कहेंगे आज, जैसे कि आप भी मतलब यहाँ पे आए हुए हैं इलेक्शन में, क्या कहेंगे जैसे इलेक्शन चले? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जैसे कि, और आपको यहाँ प्रैक्टिकल में देखने को मिल रहा होगा कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं कितने शासन में हैं, कितने बहुत ही बिल्कुल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल कर्मठ हैं। कि कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बहुत आराम से शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है और संभवतः कि रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो जिस तरह से जैसे हमारे यहाँ ये आपने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बड़े लोकतंत्र ढंग से यहाँ पे सब काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ऐसा कब समय आएगा कि जो हमारे जो मेन इलेक्शन होते हैं, अगर विधानसभा की बात करूँ, लोकसभा की बात करूँ, या तो वो सुचारू रूप से, ऐसा कब समय आएगा कि वो भी सुचारू रूप से और लोकतांत्रिक रूप से चले? देखिए, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, मैं सब उसके लिए आपका एक जो मीडिया है, मीडिया के स्तंभ है, ठीक है जी, वो बहुत ही मजबूत स्तंभ है उसमें। क्योंकि जो मीडिया का जो है, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था को जो ध्वस्त करने में कार्यपालिका, ठीक है जी, और अब तो मैं समझता हूँ कि जो एक न्यायपालिका पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगने लगा है, ठीक है। जो संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं वो स्वयं जिम्मेदार इस बात के लिए। तो लास्ट का ऑप्शन यही बचता है कि मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बायस सा होता जा रहा है। अब एक छोटी सी आस जो अपने सोशल मीडिया है उसके द्वारा जितना पब्लिक में जन जागरण हो जाएगा, पब्लिक ही लास्ट में इसका ऑप्शन बचा है कि अवेयरनेस उसी के अंदर आनी चाहिए। उसके अंदर अगर अवेयरनेस आएगी तो मैं समझता हूँ इस तिरस्मे को तोड़ देगी। फरवरी चल रही है, मार्च के बाद फिर सीधा 14 अप्रैल आएगा, बाबा साहब की जयंती, और पूरे महीने तक लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन क्या संदेश देंगे, जैसे कि ये चुनाव भी चला है, चुनाव के माध्यम से और समिति के यहाँ के माध्यम से, जगह के माध्यम से और समिति के माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को 14 अप्रैल को अभी से? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब की जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो जो बाबा साहब जो चाहते थे प्रबुद्ध भारत का विकास, ठीक है, वो होना चाहिए।
जी जी। हर एक प्रत्येक बाबा साहब के अनुयायी की जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहब के जो विचार हैं उन विचारों के अनुरूप अपना आचरण लाएं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ठीक है जी? इन 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहकर अगर आप अपना आचरण रखेंगे तो निश्चित देश में जो है ना अम्बेडकरवाद स्थापित होगा और तभी बाबा साहब की जयंती मनाने का सार्थक होगी। अन्यथा अगर हम मान लो एक मतलब इवेंट में अगर जयंती मनाएंगे वो एक सिंबॉलिक है, जी जी। वो वैचारिक नहीं हो सकती। वैचारिक करने के लिए जो बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत हैं उनके अनुसार हमें आचरण लाना पड़ेगा और उसी आचरण पे हमें आगे की जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा। तभी हम वास्तव में बाबा साहब का जो सपना, बाबा साहब का जो एक भारत का जो प्रबुद्ध भारत बनाने का जो उनका एक विचार था वो सार्थक हो सकता है। जी जी। तो देखिएगा मेरी बहुत काफ़ी लोगों से बात हुई है और इलेक्शन जैसे मैंने बताया था कि सारा मैंने दिखाया, एक एक करके बात की है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।